इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर के सेंट ग्रेगोरियस स्कूल में 2 अध्यापकों के निलंबन के विरोध में आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। हालात को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने गुरुवार को स्कूल में अवकाश घोषित कर दिया। सुबह से ही बड़ी संख्या में विद्यार्थी, उनके परिजन और कई अध्यापक निलंबित शिक्षकों के समर्थन में स्कूल के बाहर जमा हुए। दबाव बढ़ता देख विद्यालय प्रबंधन ने दोनों अध्यापकों का निलंबन वापस ले लिया, लेकिन प्रदर्शनकारी इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों का कहना है कि स्कूल के फादर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल उनके साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें पद से हटाया जाए। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि इनके आने के बाद स्कूल में भेदभाव बढ़ा है। वहीं कई छात्रों ने भी दावा किया कि स्कूल में कलावा या तिलक लगाने पर सजा दी जाती है तथा धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाती। छात्रों के अनुसार भगवान का नाम लेने पर भी प्रिंसिपल द्वारा रेस्ट्रिकेट करने की चेतावनी दी जाती है। स्कूल मैनेजमेंट की ओर से वार्ता के दौरान बताया गया कि दोनों अध्यापकों का निलंबन वापस ले लिया गया है और भविष्य में उनके साथ किसी भी प्रकार की दुर्भावना कार्रवाई नहीं होगी। वाइस प्रिंसिपल को 15 दिन के लिए निलंबित कर जांच शुरू कर दी गई है। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया है कि फादर और प्रिंसिपल को हटाने का अधिकार उनके पास नहीं है, लेकिन पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च प्रबंधन को भेज दी जाएगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ बात पे उनका मांगे उनका बारे में उन्होंने बात किया, हमने भी कुछ मुद्दा रखा, हम भी कुछ बोला है। अभी फाइनल डिसीजन हम अंदर जाके ऑफिस में बात करके निकालेंगे। फादर और वाइस प्रिंसिपल को हटाने की मांग रखा है। फादर और वाइस प्रिंसिपल का हटाने का मांग रखा है, वो भी हम बात करेंगे। अभी ये सब चीजें एकदम से 1 मिनट में ये होने नहीं है ना, ये उसको टाइम चाहिए सबके लिए। फादर को हटाने के लिए भी हमारा हाथ में नहीं है। फादर को हटाना है तो हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है, वो तो हमारा बाहर से आता है। तो फादर को हटाना है तो बिशप, हमारे जो बिशप है उनका वो चाहिए होता है। वाइस प्रिंसिपल मैनेजमेंट ने वाइस प्रिंसिपल को हटाने का, वाइस प्रिंसिपल को अभी सस्पेंड करने का बात कही। 15 दिन के लिए वाइस प्रिंसिपल को हम सस्पेंड करने का बात कही। 15 दिन के लिए सस्पेंड करेंगे, उसके बाद इंक्वायरी चलाएंगे। इंक्वायरी में हटाना तो हटा देंगे। और जो 2 टीचर हैं उनकी कुछ और नहीं मांगी। 2 टीचर्स हैं, उनको जो लेने के लिए हम तैयार हो गया, उनको तो कोई मना नहीं है, वो आ सकता है। हाँ बिल्कुल, सम्मानपूर्वक ही लेंगे उनको, ऐसे तो सम्मानपूर्वक ही लेंगे उनको। तो कोई भविष्य में आगे किसी तरह का टॉर्चर नहीं किया जाए, जो बच्चे जो बाहर है इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भविष्य में। ऐसे किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे हम, किसी के ऊपर। बच्चे हो, बच्चों को तो देखो, बच्चों को आप जानते हो बच्चा क्या है, तो ऐसे ही बच्चों के ऊपर, तो अब टीचर्स के ऊपर हम कुछ भी नहीं करेंगे। निलंबन वापस ले लिया गया है। किनका निलंबन? हाँ, ये तो वापस ले लिया, फाइनल हो चुका है। मांगे थी अभी तक उसमें सहमति नहीं बन पाई, आपका निलंबन तो वापस ले लिया। आपको यहाँ से नहीं उठ रहे हैं, क्या मामला? हमारी जो मेन मुद्दा है वो ये है कि प्रिंसिपल, मैनेजर और वाइस प्रिंसिपल तीनों रिजाइन करें। प्रिंसिपल अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ये जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो इसने इन 3 सालों में क्रिएट किया है स्कूल के अंदर, उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन करे। और हम चाहते हैं कि जो कमेटी वाले वो बिशप से बात कर फादर को भी रिजाइन कराए आए, क्योंकि ये अगर रहेंगे तो हमारे लिए यहाँ आगे काम करना बहुत मुश्किल होगा। और वाइस प्रिंसिपल को तो ये कह रहे हैं कि हम 15 दिन के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होगा? आपकी जो है निलंबन तो वापस ले लेंगे, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं तीनों का रेजिग्नेशन हो और नया मैनेजमेंट कमेटी बैठे, है ना, टेक ओवर करे इसको।
साथ ही आपकी और कुछ मांगे हैं जो आपका सम्मान पूर्वक जो है अंदर लिया जाए? जी, जी। आपके ऊपर जो आप जिस कक्षा में हाँ, पढ़ाते थे उस कक्षा में पढ़ाया इन्होंने जो लेटर बना के दिया उसमें कुछ नहीं लिखा है कि आगे कि हमें वापस से उसी पोजीशन पे रिस्टोर किया जाएगा कि नहीं, जो क्लास हम ले रहे थे वही क्लास हमें दिया जाएगा या नहीं, ठीक है। जो सस्पेंशन, जो सब्सिस्टेंस अलाउंस जो हमको सस्पेंशन के दौरान 50% सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जा रहा था, तो बाकी जो सैलरी है वो हमें दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये सब चीज़ें उसमें क्लियर नहीं है। और हमें ये आश्वासन चाहिए, उस लेटर में लिखित चाहिए कि हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर आगे कोई दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई हमारे साथ या हमारे टीचर्स के साथ नहीं किया जाएगा। जी गुरु जी, क्या बात पर अभी तक जो है निलंबन तो वापस ले लिए गए और क्या अन्य मांगे हैं जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है? देखिए, मिशनरी स्कूल में कभी भी न तो पेरेंट्स को हमने ऐसा देखा, हम खुद मिशनरी स्कूल से पास आउट हैं, न टीचर्स को ऐसे सड़क पर देखा, न कभी हमने स्टूडेंट्स को इस तरह की मिशनरी स्कूल में कभी नारेबाजी करते देखा। हम भी मिशनरी स्कूल पास आउट हैं, कभी भाई सब समुदाय के बच्चे पढ़ते थे, है ना। मैं कर्ण पहनता था, राइट, कोई सिख कम्युनिटी से था तो पाक पहनता था, सिख कम्युनिटी कड़ा पहनता था। तो एक कला को लेके जो बातें चल रही है, कहीं ना कहीं एक मैं मानता हूँ कि बच्चों के मन में और स्टूडेंट के डिसिप्लिन में भी एक नॉनसेंस क्रिएट करने वाली बात है। हम सब मिशनरी स्कूल से पढ़ के आए, बच्चे को इसलिए पढ़ाया जाता है मिशनरी स्कूल में अभिभावकों और पेरेंट्स द्वारा, ताकि वो वेल ग्रूम्ड हो, संस्कार ले, आगे बढ़े, तरक्की पढ़े, कुछ जिंदगी में अधिकारी बने। पर जिस तरह से आज अपने शिक्षकों को सड़क पर बैठा देख, जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, हमारे क्लासमेट्स हैं, उनकी जो भावनाएं टीचर से जुड़ी हैं, उसको लेकर सब यहाँ पर आए हैं। जिस तरह से डिमोशन किया जा रहा है ना, किसी वजह से बेवजह डिमोशन किया जा रहा है, प्रिंसिपल का डिमोशन किया जा रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं, अभिभावक जिस तरह से नाराज हैं, पूरे अध्यापक सड़क पर बैठे हैं, ये अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। और कहीं ना कहीं जहाँ धर्म के पुलिस भी बातें आपके मेरे समक्ष आई कल, है ना, तो शिक्षा के मंदिर में सब धर्म के बच्चों का एक सा शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमने खुद मिशनरी स्कूल में देखा है। ये जहर कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कौन इनके पीछे है, क्या वजह है, इस पे भी हमने एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। और उस पर निलंबन तो वापस ले लिया गया और क्या सहमति नहीं बन? नहीं, निलंबन तो लिया जाएगा। आज हमारे अध्यक्ष जी प्रतीक जी नागर और सनी जी पोकरना, उनके नेतृत्व में बहुत से साथी थे, स्टूडेंट्स जो यहाँ कर हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया, वार्ता की, उनकी मांगे पूरी की गई। उसको 3 घंटे हो गए हैं, मैडम को वापस ले लिया गया है दोनों को, परंतु किस वजह से निकाला गया बताया नहीं गया। फादर को हटाने की मांग और वाइस प्रिंसिपल को हटाने की मांग, वो सारे अध्यापक कह रहे हैं कि मैडम फादर ने माइक पे अनाउंस किया है कि सबको हटा दिया जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी वजह हो, है ना, टीचर्स का इस तरह से सड़क पर बैठना, बच्चों का नारे लगाना, मिशनरी किसी संस्थान में जहां बच्चा शिक्षा ग्रहण करने आना है, धर्म के आधार पे उसका तोल भाव होना, मैं गलत मानता हूं। हम भी पढ़े, हमने कभी नहीं देखा है। मिशनरी स्कूल से मैं भी पास आउट हूँ, प्रतीक जी नागर जिलाध्यक्ष जी पास आउट है, सनी जी पोकरना भी हमारे क्लास सीनियर रहे हैं, हम सब एक ही क्लास ग्रुप के लोग हैं। हमने कभी ये नॉनसेंस देखी नहीं कि किस तरह से, ये कहाँ से ये चीजें आ रही हैं। बच्चे भी शिकायत कर रहे हैं, किसी को कलवा के नाम पे, टीके के नाम पे, जो भी बातें आ रही है नहीं आनी चाहिए। शिक्षा का मंदिर है, सब धर्म के बच्चे आ रहे हैं, उन सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। और इस तरह से शिक्षकों का सड़क पर बैठना, अभिभावकों का परेशान होना और बच्चों का नारेबाजी होना, मैं तो बोले बताऊं, ये भविष्य है। एक डिसिप्लिन स्कूल के लिए लाखों रुपए का वेतन, खून पसीने की कमाई लगाकर इंसान अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल भेजता है। इसलिए नहीं भेजता है कि उनके अध्यापकों को सड़कों पर देखे, उन बच्चों को नारे लगाते देखे। ये इनडिसिप्लिन सी हो रही है स्कूल के बाद, ये मैं गलत मानता हूँ। सार्थक फर्नीचर पर आइए, जहां मिलेगा आपको प्रीमियम क्वालिटी, मॉडर्न डिजाइन और हर बजट में परफेक्ट कलेक्शन। यहाँ मिलेगा आपको हर स्टाइल, हर साइज और हर बजट के लिए बेहतरीन फर्नीचर, चाहे हो शानदार सोफा सेट, रॉयल डाइनिंग टेबल या कंफर्टेबल बेड। यहाँ सब कुछ है आपके सपनों के मुताबिक। लग्जरी और कंफर्ट अब आपके बजट में, क्योंकि हम जानते हैं घर सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास है। और हाँ, दीपावली फेस्टिवल पर अभी पाएं फ्लैट 20% ऑफ, फ्री होम डिलीवरी और इजी EMI की सुविधा। तो इंतजार किस बात का, आज ही आएं सार्थक फर्नीचर पर, जहां हर कोना कहे वेलकम होम। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। कॉल 7297811766।